बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। भूख लगने पर ही ग़िज़ा खाने के फ़वाइद। जिस तरह तंदुरुस्त इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो भूख लगने पर ही ग़िज़ा खाए, इसी तरह मरीज़ के लिए तो अशद ज़रूरी है कि वो बग़ैर शदीद भूख कोई ग़िज़ा ना खाएं, क्योंकि भूख की तलब ना होना इस बात की वजाहत करता है कि या तो जिस्म में पहले ही ग़िज़ा मौजूद है या फिर तलब ग़िज़ा के अज़ू में ख़राबी है। इसलिए लाजिम है कि बग़ैर भूख ग़िज़ा ना खाई जाए, क्योंकि बग़ैर शदीद भूख खाई हुई ग़िज़ा ख़मीर बन जाती है, जो एक किस्म का जहर होता है जिससे इंसान बीमार हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि शदीद भूख लगने पर ही ग़िज़ा खाने का कहा जा रहा है, इसके आखिर फ़ायदे क्या हैं। नंबर 1, शदीद भूख से मैदे और अंतड़ियों में पड़ा हुआ ख़मीर जल जाता है, जिससे हर किस्म के अमराज़े जिस्म खून से भाग जाते हैं। नंबर 2, शदीद भूख अगर 3 दिन भी ना लगे तो किसी किस्म की ग़िज़ा ना खाएं, अलबत्ता चाय, कहवा या कोई फल खा सकते हैं। नंबर 3, शदीद भूख से दौरान खून तेज़ होकर पूरे जिस्म से हर किस्म के फुज़लात खारिज हो जाते हैं। नंबर 4, शदीद भूख पर खाई हुई ग़िज़ा हज़म होकर खून बन जाती है। इसके बरक्स बग़ैर भूख खाई हुई ग़िज़ा ख़मीर बनकर अमराज में इजाफ़ा कर देती है। नंबर 5, शदीद भूख बाज़ अमराज से निजात हासिल करने का बेहतरीन रास्ता है। नंबर 6, हर शख्स को अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ा अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मिजाज के मुखालिफ इस्तेमाल की गई तो नतीजा अमराज की सूरत में ज़ाहिर होगा। नंबर 7, बग़ैर ज़रूरत खाई हुई ग़िज़ा बीमारियां पैदा करती हैं। दुनिया में कोई ग़िज़ा या दवा ऐसी नहीं है जो इंसान को बिला ज़रूरत और बिला वजह ताकत बख्शे। मसलन दूध एक ताकतवर ग़िज़ा समझी जाती है, लेकिन जिन लोगों के जिस्म में बलगम व रतूबत और रेशे की ज़्यादती हो उनके लिए सख्त नुकसानदा है, और जिन लोगों के दिमाग और असाब में तहरीक व तेज़ी और सूजश हो, अगर वो दूध को ताकत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उनका मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा और वो ताकतवर होने के बजाय कमज़ोर होते जाएंगे। इसी तरह दूसरी ताकतवर और मशहूर ग़िज़ा गोश्त है। हर मिजाज के लोग इससे ताकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक फाजिल हकीम जानता है कि गोश्त का एक ख़ास मिजाज है। अगर किसी इंसान का वो मिजाज ना हो तो उसके लिए मुफीद होने के बजाय नुकसानदा होता है। मसलन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो, उनको अगर भुना हुआ गोश्त खिला दिया जाए तो शदीद नुकसान देगा। इसी तरह जिन लोगों के जिगर व गुर्दों में सूजश हो, उनको भी गोश्त ताकत देने के बजाय नुकसान देगा। इसी तरह ताकतवर और मशहूर ग़िज़ा घी भी है, जो इस कदर ज़रूरी है कि तकरीबन हर किस्म की ग़िज़ा तैयार करने में इस्तेमाल होता है। लेकिन जिन लोगों को जिगर की बीमारी हो तो वो अगर घी का इस्तेमाल करेंगे तो उनके हाथ पाँव बल्कि तमाम जिस्म फूल जाएगा, सांस की तंगी पैदा हो जाएगी, ऐसा इंसान बहुत जल्द मर जाएगा। दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको बिला वजह और बग़ैर ज़रूरत इस्तेमाल करें और वो ताकत पैदा करें। यही वजह है कि फ़ने इलाज को पैदा हुए हज़ारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी ग़िज़ा या दवा तहकीक नहीं हुई जो बिला ज़रूरत खून पैदा करे या ताकत दे। आजकल मार्केट में तिब और एलोपैथी की हज़ारों अद्वियात ताकतवर स्पेशल टॉनिक और जनरल टॉनिक के नामों से फ़रोख्त हो रही हैं। ये अद्वियात ना सिर्फ हमारे मुल्क के करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही हैं, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक अमराज पैदा करने का सबब भी बन रही हैं। इन अद्वियात के बेजा इस्तेमाल से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, फालिज, अज़बी अमराज वगैरह इस कदर बढ़ गए हैं कि हर साल हज़ारों अफराद इनमें गिरफ्तार होकर मर जाते हैं। लेकिन अफसोस है कि मुल्क के किसी भी तरीक़ा इलाज के मालिज ने इन ताकतवर पेटेंट अद्वियात को फौरी तौर पर बंद करने का मशवरा नहीं दिया, ताकि मुल्क की दौलत और कौम की सेहत बर्बाद ना हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।